नमस्कार, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज तिवारी। तो आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। पचमढ़ी में आयोजित महाशिवरात्रि मेला में अव्यवस्थाओं का तांडव। मेला समिति की अव्यवस्था से श्रद्धालुओं में भारी रोष। महाराष्ट्र विदर्भ का श्रद्धालु पचमढ़ी के सुपूजित धार्मिक स्थलों को बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम की यात्रा मानकर यहां दर्शनार्थ आता है। पचमढ़ी महाराष्ट्र विदर्भ सहित मध्य प्रदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां महाशिवरात्रि पर्व के दौरान लाखों की संख्या में यहां चौरागढ़ पर्वत पर विराजमान महादेव के दर्शनार्थ आता है। श्रद्धालुओं की आस्था विश्वास होने के चलते यहाँ उनकी समस्त कामनाएं पूरी होती है और वह यहाँ मनोकामना पूर्ण होने पर बड़े बड़े त्रिशूल भेंटकर यहाँ 1200 सीढ़ियां पार करते हुए चौरागढ़ पर्वत पर पहुंचता है। देखिए यहाँ का नजारा, यहाँ के दृश्य पूरे वीडियो में। जन आस्था का ऐसा सैलाब हर किसी धार्मिक स्थल पर नहीं देखा जा सकता। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ बड़ी मात्रा में चढ़ावा चढ़ाते हैं, सोने अथवा चांदी के आभूषण भी दान करते हैं। महाराष्ट्र का श्रद्धालु इस पचमढ़ी की सरजमी को कंकर में शंकर की आकृति मानकर पूजता है। इस सब के बाद यहाँ हजारों की संख्या में रोजी रोटी खाने कमाने के उद्देश्य से दुकानदार अपनी दुकानें लेकर भी आते हैं, जिससे उनकी कुछ हद तक रोजी रोटी की समस्या हल हो जाती है। यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने यहाँ महादेव मेला समिति का गठन हुआ, जिसमें आला अधिकारी सहित कई अधिकारी इस समिति के सदस्य हैं। लाखों की जमा पूंजी इन्हीं स्थलों से प्राप्त आय समिति को जाती है। परंतु आज इस पूरे मामले की एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें देखिए उन श्रद्धालुओं की जिन्हें यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त नहीं होती और यहाँ की व्यवस्थाओं को कोसते हुए चले जाते हैं। अच्छा होता सरकार यहाँ मेला समिति को तत्काल बर्खास्त कर नई समिति का प्रदेश स्तर पर गठन करे तो सरकार को आय भी प्राप्त होगी और लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। किसी भी धार्मिक स्थल की एक पहचान होती है जो वह यहाँ की आभा लेकर जाता है। यहाँ श्रद्धालुओं को नामचीन की व्यवस्था कर, ऊंट के मुंह में जीरे के समान व्यवस्था कर मेला आयोजन समिति अपना पल्ला झाड़ती है और कहती है मेला सकुशल संपन्न हुआ। उसकी कथनी और करनी में एक बड़ा अंतर है। तो आइए देखिए इस मेला क्षेत्र में नगर के पत्रकार गोविंद अग्रवाल ने जब दौरा किया, यहाँ के श्रद्धालुओं से मेला की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। आइए सुनते हैं क्या कहना है दुखी श्रद्धालुओं का। पर्वतीय स्थल पर्यटन स्थल पर महाशिवरात्रि मेले का आयोजन जो हो रहा है और प्रशासन ने जो पार्किंग की इस व्यवस्था को बनाया है, तो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या अव्यवस्था है यहाँ पर। देखिए, सबसे बड़ी अव्यवस्था ये है कि यह जो बस स्टैंड बनाया गया है ये नगर से 1.5 किलोमीटर दूरी पे बनाया गया है। हाँ। दूसरी बात, यहाँ पे अभी जो यात्री बसों का इंतजार कर रहे हैं उन्हें पिपरिया के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिल रही है। जो नागपुर जा रहे हैं उनके लिए तो सीधी बस है, लेकिन जो रास्ते में कहीं उतरना चाहते हैं उनके लिए कोई सीधी बस यहाँ से नहीं है। तीसरी बात यह है कि इन यात्रियों को जिनको रात्रि विश्राम करना है उनके लिए यहाँ पे कोई टेंट की व्यवस्था ना किसी प्रकार के टेंट की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार के यहाँ पर सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, ना यूरिनल की व्यवस्था है, ना पेयजल की व्यवस्था है। भगत पेयजल की व्यवस्था है यहाँ पर कहीं? ये देखिए, ये सारे जो श्रद्धालु हैं वो पानी के लिए भी आप लोग पीने के लिए परेशान हो रहे हैं क्या? पानी मिल रहा ही नहीं यहाँ पीने को। यहाँ पर ये श्रद्धालुओं ने बताया, हमको अवगत कराया कि यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं की गई है। सुविधा भी कुछ आपको शौचालय वगैरह मिला यहाँ पे? आप शौचालय खुले में गए यहाँ पे? ये देखिए, ये हमारे स्वच्छ भारत अभियान का एक अंग है कि खुले में, इस पूरे प्रांगण में खुले में लोग शौच के लिए जा रहे हैं। टिकट ये व्यवस्थाएं हैं और टिकट 600 रुपये ले रहे और टिकट 600 रुपये ले रहे। प्राइवेट का जब आप किसी का प्रवास का प्रावधान सुनिए, इन भक्तों की संवेदना यहाँ पर क्या बोलते हैं, बताइए आप। बिल्कुल रद्द कर दीजिए, डायरेक्ट बोल दीजिए कोरोना अभी भी चालू, रद्द। साधन ही नहीं है, क्या करेंगे? रात भर यहाँ सोएंगे हम? हमारे पास साधन क्या है? आपका कहने का अर्थ ये है कि जब जिला प्रशासन के पास पर्याप्त गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है तो इस आयोजन को क्यों किया गया है? बिल्कुल नहीं। तो इनको जो नागपुर और अन्य जगह से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको यहाँ से सीधे उनके गंतव्य स्थान तक जाने के लिए नागपुर से आने का साधन है, ना यहाँ से जाने का साधन है। बिल्कुल साधन नहीं किया गया है। हम आपकी संवेदना को भली भांति समझेंगे। धन्यवाद।
कलेक्टर होशंगाबाद और आला अधिकारियों की नाक के नीचे मेले की अव्यवस्थाओं का मामला पूरे क्षेत्र में गहराया है और श्रद्धालु फुटपाथ पर रात्रि विश्राम करने को मजबूर है। यह है मेला समिति की व्यवस्था। इसका उत्तरदायी आखिर कौन है? नागपुर से पचमढ़ी का किराया भी दुगना बढ़ाकर लिया जा रहा है, जो प्रशासन की नाक के नीचे गहरी साजिश है। समिति का गठन प्रदेश स्तर पर किया जाए ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ मेले में आए दर्शनार्थियों को मिले और शिरडी अथवा मैहर की तर्ज पर इसका विकास किया जाए। तभी कुछ हद तक श्रद्धालुओं को यहाँ सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं, जिससे बसों के किराए में कटौती अथवा रेल यात्रा में भी कटौती जैसी सुविधाएं यहां श्रद्धालुओं को प्रदान हो सकेंगी। साथ ही मनमानी का भी अंत। गोविंद अग्रवाल, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज, पचमढ़ी।